नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपका दिन अच्छा चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अपने जीवन के 75 सालों में शायद ही मैं कभी इतना भावुक हुआ हूँ। जो अपील मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महामहिम मार्क कार्नी जी से कर रहा हूँ, वो मेरे दिल को छूने वाली बात है। मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़रों में आ जाए। दोस्तों, ये एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए आप भी इसे कृपया ध्यान से सुनिए और अगर हो सके तो अपने सांसदों यानी कि मेंबर पार्लियामेंट्स और प्रांतीय विधायकों यानी कि एमपीपीज की नज़रों में इसको जरूर लाइए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी आवाज़ उठाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं है, ये लाखों छात्रों की आवाज़ है। ये हज़ारों परिवारों की उम्मीदों की आवाज़ है। उन माँ बाप की दुआओं की आवाज़ है जिन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज इस वीडियो का शीर्षक है अपील टू हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। डियर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज डोंट पनिश द स्टूडेंट्स, लेट देम स्टे इन कनाडा। ये अपील है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जी से। उनको रिक्वेस्ट है कि कृपया छात्रों को सजा ना दें, उन्हें कनाडा में रहने दें। ये सिर्फ एक अपील नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन रिक्वेस्ट है, एक इमोशनल क्राई फॉर हेल्प है। कनाडा में आज हजारों स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इमिग्रेंट्स एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनके सपने एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से खतरे में पड़ गए हैं। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टू वर्क परमिट होल्डर्स। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की कहानी सिंपल नहीं है। ये कहानी है मेहनत की, बलिदान की, उम्मीद की, संघर्ष की और सर्वाइवल की। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में 4 से 5 साल से रह रहे हैं। पहले स्टूडेंट वीज़ा, फिर पीजीडब्ल्यूपी, फिर जॉब सर्च, फिर पीआर की उम्मीद, और अब अचानक कहा जा रहा है नो वर्क परमिट एक्सटेंशन, गो बैक, रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा, रेस्टोरेशन नहीं मिलेगा। और ये सब किसकी गलती है? इन स्टूडेंट्स की या उन राजनीतिक निर्णयों की जिन्हें सुधार की जरूरत है? अब इन स्टूडेंट्स के माता पिता की व्यथा देखते हैं। दोस्तों, आप कनाडा में बैठकर शायद इसे एक इमिग्रेशन रूल समझे, लेकिन अगर आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, नेपाल, बांग्लादेश या अफ्रीका के किसी गांव में जाकर देखें तो वहां ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, ये पूरे परिवार के टूट जाने का डर है। याद रहे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और कई देशों में अधिकांश पेरेंट्स किसान हैं, और वो भी छोटे छोटे किसान। कुछ के पास केवल 1 से 2 एकड़ जमीन है। इन पेरेंट्स ने अपने खेत गिरवी रख दिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया, घर के गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेच दिए, बैंक से हाई इंटरेस्ट लोन लिया और फिर अपने बच्चों को कनाडा भेजा। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि बच्चे की जिंदगी बने, उसे रिस्पेक्ट मिले, उसके सपने पूरे हों। अब सोचिए, अगर वह बच्चा वापस भेज दिया जाता है तो क्या होगा? पेरेंट्स रिकवरी कैसे करेंगे? लैंड तो गया ही, लोन बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फ्यूचर पूरी तरह अंधकार में चला जाएगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का भविष्य है। दोस्तों, ये बात बहुत भारी है, लेकिन सच है। जब एक स्टूडेंट 5 साल स्ट्रगल करता है, वो दिन भर पढ़ाई करता है, रात की शिफ्ट्स लगाता है, रेंट अपना देता है, ग्रोसरी और बाकी बिल देता है, असाइनमेंट्स कॉलेज से वो मिलते हैं, अब स्ट्रेस में रहता है, लोनलीनेस बड़ी होती है, और फिर उसके ऊपर इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी बड़ी रहती है। और फिर अचानक कहा जाए कि योर वर्क परमिट वोंट बी एक्सटेंडेड, पैक योर बैग्स, तो उसके मन पर क्या गुजरती है? आज कई स्टूडेंट्स ओपनली बोल रहे हैं, इफ आई गो बैक आई विल हैव नथिंग लेफ्ट।
और इसी कारण एक बहुत बड़ा डर है, मैनी स्टूडेंट्स में कमिट, वेल, चलो ये बुरा वर्ड क्यों बोलना है, आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप न्यूज़, सोशल मीडिया ग्रुप्स पर देखें, स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 5-6 साल की मेहनत का क्या मिलेगा। और यही वजह है कि हम ये अपील कर रहे हैं, कृपया इन इनोसेंट स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करें। दोस्तों, कनाडा एक ऐसा महान देश है कि सारी दुनिया आने को तैयार है। कनाडा हमेशा से जाना गया है, इसलिए वो जाना गया है फेयरनेस के लिए, जस्टिस के लिए, कंपैशन के लिए, इक्वालिटी के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। कनाडा इतना वेलकमिंग है कि लाखों लोगों ने यहाँ आकर अपना घर परिवार बसाया है। और अब कनाडा खुद कह रहा है कि वी नीड मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स इन द कमिंग ईयर्स। ये कनाडा गवर्नमेंट की इस समय स्टेटमेंट है कि हमें कुछ ही सालों में मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट चाहिए। तो फिर वे लोग जो पहले से कनाडा में हैं, जो सिस्टम को जानते हैं, उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम में अडेप्ट हो चुके हैं, उनको क्यों बाहर भेजने की बात आ रही है? अगर कनाडा को फ्यूचर में लाखों इमिग्रेंट्स चाहिए, तो क्या ये स्टूडेंट्स फ्यूचर सिटीजन्स नहीं बन सकते? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पहले से ही कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सुबह 5 बजे उठकर डिलीवरी करते हैं, रात में फैक्ट्री शिफ्ट्स करते हैं, सीनियर्स की टेक केयर करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, फार्म्स में लेबर करते हैं, टैक्सेस देते हैं, और फिर इन्हें बाहर भेजकर नए लोग लाने की प्लानिंग क्यों? व्हाई नॉट अलाउ दोज हु आर ऑलरेडी हियर? क्रिमिनल्स बाहर जाएं, मेहनती लोग नहीं। ओनली क्रिमिनल्स शुड बी डिपोर्टेड। इमिग्रेशन पॉलिसीज का मूल उद्देश्य होता है एक देश की सुरक्षित और उसको प्रॉस्परस रखना। तो फिर सिंपल सोल्यूशन है, ओनली दोज विद क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी डिपोर्टेड। तो बाकी सब उनका क्या करें? बाकी सबको, सब स्टूडेंट्स को, सब वर्कर्स को एक्सटेंशन दे दीजिए, रेस्टोरेशन दे दीजिए, पाथवे दे दीजिए, उन सबको टाइम दे दीजिए ताकि वो अपने आप को अच्छा इमिग्रेंट प्रूव कर सकें। उनको फेयरनेस दे दीजिए, ये सब प्लीज दिया जाए, क्योंकि ये लोग क्राइम नहीं करते, ये लोग सिर्फ काम करते हैं, ये लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, ये लोग सिर्फ ड्रीम देखते हैं। मैं मानता हूं पिछली सरकार की पॉलिटिकल कंपल्शंस थी। अब आती है वो बात जिसे बोलना शायद जरूरी भी है और सेंसिटिव भी। हम सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल लीडर का पहला एम होता है स्टे इन पावर। ये हर पार्टी का पहला एम होता है। हिस्ट्री गवाह है, बड़े बड़े नेताओं से जजमेंट में एरर हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में हर देश में, हर सरकार में किसी ना किसी समय डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं जो बाद में गलत साबित हुए हैं। आज के कनाडा में भी इमिग्रेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टॉपिक बन चुका है। हाउसिंग क्राइसिस, स्टूडेंट एक्सप्लॉयटेशन, फेक कलीग्स, पब्लिक प्रेशर, इन सब ने मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना दी है कि गवर्नमेंट के सामने टफ चॉइसेस हैं। लेकिन इन टफ चॉइसेस की कीमत इनोसेंट स्टूडेंट्स क्यों चुकाएं? पिछली सरकार के लीडर्स ने, सभी ने कभी ना कभी कुछ पॉलिटिकल गलतियां की हैं। ये नॉर्मल है, पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन एक छोटी पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए क्या दसियों हजार स्टूडेंट्स, वर्कर्स और उनके पेरेंट्स को पनिश करना ठीक है? क्या हम इसे फेयर कह सकते हैं? हिस्ट्री में काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहां लीडर्स के डिसीजंस बाद में बदले गए क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग थी। एग्जांपल्स के तौर पर यूएसए में इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, यूके में स्टूडेंट वीजा चेंजेस, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट रूल्स, इंडिया में डीमोनेटाइजेशन फॉलोआउट, यूरोप में रिफ्यूजी पॉलिसीज। हर जगह लीडर्स ने कुछ ना कुछ गलत निर्णय लिया और ये निर्णय इसको बाद में सुधार दिया गया। तो अगर आज पिछली सरकार या किसी भी लीडर ने टफ या गलत कॉल किया तो उसे वापस रिवाइज किया जा सकता है। ये वीकनेस नहीं है, ये एक सरकार की विजडम है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इमिग्रेंट्स, ये लोग कनाडा की रीढ़ की हड्डी है। आज कनाडा की इकोनॉमी जिन पिलर्स पर खड़ी है, उन्हीं में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स शामिल हैं। आस्क एनी बिजनेस ओनर, वो आपको बताएगा कि रेस्टोरेंट, ट्रकिंग, कोरियर, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, नर्सिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आप नाम लेते जाइए प्रोफेशंस का, इन सब सेक्टर्स को चलाने वाले वर्कर्स कौन है? वो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं।
अधिकांश कैनेडियन बॉर्न लोग इन जॉब्स में नहीं आना चाहते, वो इन जॉब्स को मिनियल जॉब कहते हैं। तो अगर सडनली इन मेहनती लोगों को बाहर भेज दिया गया तो इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। चलिए एक असली कहानी आपको बताता हूँ। ये एक कहानी है रियल स्टोरी ऑफ ए वर्क परमिट होल्डर। मैंने हाल ही में एक वर्क परमिट होल्डर की स्टोरी सुनी। वो कनाडा में 4 साल स्टूडेंट प्लस 1 साल वर्कर रहा, कुल 5 साल से कनाडा में। हर बिल टाइम पे दिया, हर नियम फॉलो किया, टैक्स दिया, काम किया, कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी इलीगल काम नहीं किया। और अब क्या कहा जा रहा है? नो एक्सटेंशन, गो बैक। इमेजिन कीजिए, आप 5 साल एक देश को देते हैं और फिर आपको एक दिन में कहा जाए यू डोंट बिलोंग हियर। कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये। हमारी विनती है, हम अपील करते हैं हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जी से। हमारी अपील बहुत सिंपल है, कृपया इन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को पनिश मत कीजिए, कृपया इन्हें एक्सटेंशन दीजिए, कृपया इन्हें रेस्टोरेशन का मौका दीजिए, कृपया इन्हें घर वापस न भेजिए। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, ये लोग बर्डन नहीं है, बल्कि एसेट हैं कैनेडियन इकोनॉमी पे। ये लोग कनाडा की इकोनॉमी के कंट्रीब्यूटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पीछे खड़ा है पूरा परिवार जिसकी सारी उम्मीदें इन्हीं के सहारे हैं। कनाडा को फ्यूचर में मिलियंस इमिग्रेंट्स चाहिए। इस सब्जेक्ट पे फिर आ रहे हैं हम। तो ऑलरेडी प्रेजेंट लोग क्यों नहीं? जब कनाडा खुद बोल रहा है कि वी नीड मिलियंस ऑफ पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग लैंग्वेज जानते हैं, कल्चर समझते हैं, लॉ फॉलो करते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सोसाइटी में एडजस्ट हो चुके हैं। न्यू इमिग्रेंट्स लाने से बेटर है कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को ही मौका दिया जाए। ये विन विन सिचुएशन है कनाडा के लिए। ह्यूमैनिटी, फेयरनेस और कंपैशन, यही कनाडा की पहचान है। कनाडा दुनिया में इसलिए रिस्पेक्टेड है क्योंकि यहाँ फेयरनेस है, कंपैशन है और ह्यूमैनिटी है। लेकिन डिसीजंस लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ कर लेता है। इसलिए आज हम अपील कर रहे हैं, प्लीज डोंट लेट स्टूडेंट्स सफर फॉर समथिंग दे नेवर डिड। दोस्तों आते हैं, इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशंस कनाडा कैन अडॉप्ट। कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। वर्क परमिट एक्सटेंशन फॉर 2 इयर्स, ताकि लोग स्टेबलाइज हो सके। पीआर पाथवेज फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स, जो 4-5 साल से यहां हैं उन्हें चांस दिया जाए। ओनली क्रिमिनल्स में बी डिपोर्टेड, बाकियों को फ्यूचर बनाने का मौका मिलना चाहिए। कॉलेजेस और कंसल्टेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि गलत कॉलेज को पनिश किया जाए। हाउसिंग प्लस इमिग्रेशन बैलेंस, स्टूडेंट्स को स्केपगोट मत बनाइए इस मामले में। अंतिम संदेश, फाइनल इमोशनल अपील मेरी। दोस्तों, आप जहां भी बैठे हैं, टोरंटो, ब्रैम्पटन, कैलगरी, सर्रे, विनीपेग, ब्रिटिश कोलंबिया या किसी भी जगह, अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं या इमिग्रेंट हैं, आप इस पेन को महसूस करते हैं, तो आज हम सबकी एक कलेक्टिव वॉइस है। प्लीज डोंट पनिश इनोसेंट स्टूडेंट्स। हमारी अपील है हिज एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जी से। हम आपसे मानवता की भावना से दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, इन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स और वर्कर्स को यहाँ रहने दीजिए। इनके सपने मत तोड़िए, इनके परिवारों की उम्मीदें मत तोड़िए, इनकी मेहनत को रिस्पेक्ट दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कनाडा को फेयरनेस सिखानी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि इनोसेंट स्टूडेंट्स को चांस मिले, अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत कश लोग पनिशमेंट के लायक नहीं हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें लेट स्टूडेंट्स स्टे इन कनाडा। और हाँ, अपने पॉलिटिशियंस को ये वीडियो दिखाना नहीं भूलिएगा, कम से कम उनको पढ़ के सुना दीजिए। आपकी एक शेयर किसी स्टूडेंट की जिंदगी बचा सकता है, आपकी एक आवाज़ सिस्टम बदल सकती है। कनाडा एक फेयर कंट्री है और हमें यकीन है कि कनाडा फेयर डिसीजन लेगा और इन स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स को कनाडा में बसने की परमिशन देगा। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।